एक कहानी दो दोस्तों की है जो शुरू हुई एक हॉस्पिटल में। दो मरीज एक ही कमरे में थे। इनमें से एक मरीज था जिसे अटैक आया था और उसका गर्दन के नीचे का भाग पैरालाइज हो गया था और वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। और जो दूसरा मरीज था वो थोड़ा चल फिर लेता था और जो चल फिर नहीं सकता था वो हमेशा से दुखी रहता था। और उसके पास जब भी कोई डॉक्टर या नर्स आती थी तो उससे वो बोलता रहता था कि मुझे नहीं जीना है, मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे मेरी मृत्यु हो जाए, मैं जीना नहीं चाहता। ये सब वो रोज़ बोलता था। लेकिन जो चल फिर सकता था, जो उसके बाजू में मरीज था, वो ये सारी बातें सुनता था। वो रोज़ सुबह खिड़की के पास खड़े होके बाहर के अद्भुत नज़ारे की बातें करता था कि देखो बाहर समुद्र के तट पर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ एक आइसक्रीम वाला भी खड़ा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इस तरह की बातें वो रोज़ बोलता था। तो शुरुआत के दिनों में तो जो वो मरीज़ था जो चल फिर नहीं सकता था, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन ये काफ़ी दिनों तक चला और धीरे धीरे उस मरीज पर इसकी बातों का असर होने लगा और उससे भी जीने की चाह होने लगी। उसे भी चाह होने लगी कि मैं भी देखूं कि बाहर क्या हो रहा है। इस तरह से उस दोनों के बीच दोस्ती हो गई और ऐसा कुछ दिनों तक चला। और फिर एक दिन वो मरीज जो चल फिर नहीं सकता था, वो सुबह जब उठा तो उसने देखा कि उसका दोस्त वहाँ नहीं था। तो उसने नर्स को बुलाया और पूछा कि मेरा दोस्त यहाँ था, वो कहाँ गया। तो नर्स ने उसे बताया कि आपको आपके दोस्त ने नहीं बताया कि आपका दोस्त था, उसे कुछ ही दिनों की ज़िंदगी थी, उसके पास कुछ ही दिन थे और उसकी तो कल रात ही डेथ हो गई। ये सुनकर इस मरीज को बहुत ही दुख हुआ और वो कुछ दिनों तक रोता रहा। लेकिन उसके अंदर एक चाह थी कि मुझे भी वो सब देखना है जो मेरा दोस्त बाहर देखता था, बाहर की दुनिया देखनी है। तो उसकी ये चाहत धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका जो बॉडी का मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया। फिर एक दिन वो बहुत ही हिम्मत करके बिस्तर से नीचे उतरा और धीरे धीरे वो खिड़की के पास जाने लगा और धीरे धीरे खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देखने लगा। तो उसने देखा कि वहाँ तो एक बहुत ही बड़ी काली दीवार थी। तो वो चिल्लाने लगा और नर्स को बुलाने लगा। नर्स वहाँ पर आई और उसने नर्स को पूछा कि यहाँ ये काली दीवार किसने लगाई। तो नर्स ने बोला कि ये हमेशा ही यहाँ है। तो उसने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे झूठ क्यों बोला कि यहाँ ये सब दिखता है। तो नर्स ने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि आपके दोस्त ने आपको झूठ क्यों कहा, लेकिन मुझे ये पता है कि आपके दोस्त की झूठ की वजह से आप अपने पैरों पर खड़े हैं। सो फ्रेंड्स, इस कहानी में हमने देखा कि जिस व्यक्ति में बिल्कुल भी जीने की चाह नहीं थी, इसीलिए उसकी हेल्थ में भी कोई सुधार नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जीने की चाह होने लगी तो उसकी हेल्थ में भी सुधार आया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारे शब्द किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं। हमारे शब्द चाहे तो किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। अगर हमारे शब्द चाहे तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं, किसी से ज़िंदगी छीन भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।